ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तासरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदीपसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु संविदर्शनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमन्दनन्दन वस्तु मोहो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेशरे प्रिया प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपद राधिका पदतिरिक्तस्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादवृणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकामं परपदुं मे सदा काले काले प्रमथपतिनुगितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्म गोष्ठन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामुदतर्कनकगौरी पदारविन्दं सन्वहामि सनकैस्तव किं करिष्ये। पदा श्रीरूपमञ्जरीकरार् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। तत्पश्चात मातृमंडली एवं समस्त भक्तवृंद सभी की मेरा यथार्थ
सादर अभिनंदन। कल हम लोग कुछ कथा श्रवण कर रहे थे। क्या कथा श्रवण किया याद है? हैं? कल हम राधा रस सुधा निधि से एक श्लोक केवल हम कीर्तन किया था, बताया था। ये स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन की महिमा वर्णन कर, और वृंदावन की महिमा वर्णन करते करते भाव में अभिष्ट हो गए। क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोलो राधा रानी की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहने लगे, देखो वह ऐसे सुंदर दिव्य अपराकित वृंदावन धाम, जहाँ पर जीव एक बार वहाँ पर पहुँच जाए और वृंदावन देख नहीं पाते। पहले समझिए, धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? माया के जाल है। इसलिए हम अपराकृत दिव्य वृंदावन धाम का हम दर्शन कर नहीं पाते हैं। और दूसरी क्या है, हम वृंदावन जाते हैं तो हम रिटर्न टिकट भी खरीद लेते हैं। भगवान बोले हमारे धाम में आकर के लौट करके जाओगे कैसे? इसलिए भगवान हमें दर्शन भी नहीं देते। तीसरी क्या है, संसार की अनेकों वासना जो इच्छा जो है हमारे हृदय में पड़ा रहता है। जिस दिन संसार की सारी इच्छाएं दूर हो जाएंगी और एकमात्र वृंदावन में शरीर श्रीमती राधा जी के दर्शन के लिए उत्कंठा होगा, तब वो जोगमय हमें दर्शन कराएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में लिखते हैं, आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे, और संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरबो वृंदावन। ऐसे कब, ऐसे वह दिन कब आएगा और हमारे सारे संसार की वासना दूर हो जाए। जीवन के बंधन के कारण क्या है और मुक्ति के कारण क्या है? इस संसार की आसक्ति ही मुक्ति बंधन के कारण का है। क्या बताया? संसार में आसक्ति है। जैसे अभी बताया ना, क्या बताया था? देखो एक मकड़ा जो है, मकड़ा है, स्पाइडर, वो क्या करते हैं? वो जाल बुनते हैं। वो जाल कैसे बुनते हो? अपने मुंह के लार से है बनाते हैं। और वो अपने वो जाल बुनते बुनते है, कभी वो नीचे भी गिर जाता है और फिर अपने लार के द्वारा सहारा से फिर ऊपर उड़ जाते हैं। देखे होंगे इसे, है आश्चर्य की बात है। अपने लार के द्वारा वो जाल बनाते हैं, फिर नीचे किसी तरह से गिर जाए, फिर अपने लार को अंदर में ले लेते हैं और लेकर उसी सहारे से ऊपर ऊपर चले जाते हैं। और एक प्रकार कीड़ा जो है जिसके कहा जाता है, कौन सा कीड़ा है? रेशम कीड़ा कहा जाता है। वो भी अपने लार के द्वारा वो बनाते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं, और बनाते 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 अंत में वो दरवाजा के बंद कर देते हैं, अंदर में रह जाता है। और कृषक आकर के उसको उठा करके लेकर के गर्म पानी में उबालते रहते हैं।
और उससे रेशमी वस्त्र हमारे बनता है। देखो एक ही लार जो है, एक अपने जाल बुनते हैं, उसमें अपने दौड़ते रहते हैं। मकड़ा जो है वो दौड़ रहे हैं, किंतु बद्ध नहीं हो रहे, नहीं बंध रहे हैं। और रेशमी की कीड़ा जो है और अपने लार के द्वारा घर बनाते बनाते उसको बंद कर देते हैं और उसमें ही वो रह जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। तात्पर्य क्या है? इस संसार में आसक्ति हमें बंधन करा देते है। अनासक्त से विषयानो जुंजन। संसार में कैसे रहना है? अनासक्त होकर के, आसक्ति नहीं है। अनासक्त से विषयानो जुंजन। संसार में हमें तो रहना है, भोजन करना है कि नहीं करना है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार की पालन पोषण भी करना है, जीवन पालन करना है, आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन एक आर्ट है, कला है। बचने के एक कला कहा जाता है। वो कला कैसे है? एक ही कला कहा जाता है। आर्ट क्या है? अनासक्त होकर है। देखते अनासक्त अनासक्त विषयान जुंजन हरि संबंध वस्तु न। भगवान श्री हरि के संबंधित जो वस्तु जो है उसके प्रति आसक्ति रख करके भजन करना है। और जो वस्तु श्री हरि में साथ कोई संबंध नहीं है उससे अनासक्त पे रहना, यही कहते जा रहे हैं। आइए वृंदावन की कथा मैंने कल बताया सुनाया था। ऐसे मधुर वृंदावन प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर रहे हैं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक विलसन मधुर स्थली के, राधा जसोन मुखमत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमुतांग मनो में। पहली मन को स्थिर कर ली। जिसके मन स्थिर नहीं है, डमाडोल हो जाता है, वो कहीं भी जाए उसके सुख की शांति नहीं मिले। मन को क्या करना पड़ता है? वशीभूत करना पड़ता है। किंतु देखो मन के वशीभूत करना ये बहुत कठिन है। जथा वायु रिव सुदुष्करम। जैसे हवा चलती है ना, कभी इस तरफ आती है कभी उस तरफ आती है, मन भी उसी प्रकार बहुत चंचल है, एक स्थान में स्थित नहीं हो पाता। इसलिए जब तक हमारे मन स्थिर नहीं हो तब तक हम भजन में आगे बढ़ नहीं सकते है। मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर करी निर्जने बसिया है। मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को कैसे स्थिर करोगे? दो पथ लेना पड़ेगा आपको। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो पथ अवलंबन करना पड़ेगा। एक है क्या? वैराग्य, और दूसरी अभ्यास। अभ्यास है ना वैराग्य से गृह्यते। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। संग अर्जुन कहते हैं, ये सखा कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। ऐसे कृष्ण के मन चंचल थोड़ी है। कृष्ण तो भगवान के सखा है, नित्य परिकर है ना। अर्जुन, हाँ अर्जुन के मन चंचल नहीं है। अर्जुन तो भगवान के क्या नित्य परिकर सखा, द्वारका के परिकर है। किंतु लोक शिक्षा के लिए स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। ऐसे मन को हम कैसे स्थिर करें? जिसके मन स्थिर नहीं हो जाता है तो सारी इंद्रियां इधर उधर चलते रहते हैं।
इसलिए मन को स्थिर करना पड़ता है। स्थिर मन की स्थिर करने के लिए दो उपाय बता देते हैं। एक है क्या, अभ्यास, एंड अभ्यास है ना वैराग्य से विजते, अभ्यास बार बार अनुसरण करना पड़ेगा। हमारी जितने भी इंद्रियां जो है वो सहायक रूप में इंद्रियों की भोग वृत्ति की तरफ चले जाते हैं। रूप रस शब्द गंध स्पर्श है पंच तन्मात्र कहा जाता है। क्या क्या बताया, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। आंख कहाँ पर जाती है? जहाँ पर सुंदर रूप ऐसे हो, है जहाँ पर ऐसे सुंदर गोलाप कमल खिले हो, देखो आंख वहीं पर चले जाए। कितने सुंदर गुलाब खुले हुए है। आँखी कार्य क्या है, काम क्या है, रूप दर्शन करना, सुंदर रूप जैसे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, गोविंद के दर्शन हो जाए है। एक बार कहीं गोविंद के दर्शन करें और कोई रूप देखने के लिए इच्छा ही नहीं जाएगी है। देखी ले नयने हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। गोविंद के इतने सुंदर रूप है, एक बार के दर्शन कर लेते हैं और कोई रूप दर्शन करने की इच्छा नहीं है। यही तो कार्य है। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, रंग परिहास, रंग परिहास, तबे मोर कथा रेखो जेव ना को मथुरा के तीर्थ घाटे रसकास। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, तबे मोर कथा रेखो जेव ना को मथुरा के तीर्थ घाटे रसकास। कितने सुंदर बंगला कीर्तन है ना, है बहुत मीठा है। इतने सुंदर कीर्तन है। बंद अपने मित्रों के साथ परिवारजनों के साथ यदि प्रेम प्रीति में डूबना हो तो ये काम करो, वृंदावन मत जाओ। मथुरा पहले कहता है मथुरा में, पहले मथुरा में मत जाओ। यदि कहा हम तो मथुरा चलेंगे, बोले और आगे मत बढ़ो, वृंदावन मत जाओ। कहते वृंदावन तो मैं आगे। अच्छा वृंदावन में तो आगे, केसी घाट क्या बोले जमुना के किनारे मत जाओ। कहाँ मत जाओ? जमुना किनारे। वृंदावन में जमुना किनारे। कहते हैं जमुना किनारे में तो आ ही गए। फिर कहते हैं देखो केसी घाट में मत जाओ। है कौन कौन गए केसी घाट? दर्शन किया आपने? है केसी घाट किस लिए कहा जाता है? जहाँ पर स्वयं कृष्ण केसी दैत्य को वध किया था। बहुत सुंदर कथा है यहाँ पर। है एक समय कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, दोपहर के समय था और यही वृंदावन की जमुना की पुलिन में तट पर सखाओं के साथ कृष्ण बैठे, भजन के समय आ गया था। इतने समय मधुमंगल कहने लगे कन्हैया, अच्छा गोपियां तुम्हें इतने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद आदि बना कर क्यों खिलाती है? तुम्हारे कोई गुण नहीं है। कृष्ण के कोई गुण है? वो तो काले है, काले की कोई वस्तु चाहते हैं, सब तो गोरी चाहते हैं। कृष्ण तुम बताओ तुम्हारे कौन से गुण है? कोई तो गुण नहीं है। एक तो कृष्ण वर्णो काली और दूसरी तुम बहुत चंचल भी हो। तो गोपियां तुम्हें जो भोजन कराते हैं एक ही कारण है? आज क्यों? ये तुम्हारी जो ये बंसी और पीताम्बर, इसके लिए गोपियां तुम्हें भजन कराते हैं। कृष्ण बोले अच्छा मेरा तुम बंसी ले लो और
पीताम्बर भी ले लो, मरुपंखा ले लो, 3 चीज ले लो। कौन कौन? पीताम्बर, बंसी, मरुपंखा। मधुमंगल बोले ठीक है, देखो आज गोपियाँ तुम्हें भोजन नहीं कराई, सारे भोजन किसके पास आ जाएगा? मधुमंगल बोले मेरे पास आ जाएगा। कृष्ण सर्वंतर्यामी भगवान तो है ही है, आज एक लीला करना है। भगवान ने प्रेरणा दी और उस दिन केशी दैत्य जो है पशुत्सव, वो कंस के पास कहने लगे, अरे मित्र कंस, तुम्हें डरना क्या है? मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र है, मैं घोड़े के रूप धारण कर लेता हूं और धारण करके मैं वृंदावन में जाऊंगा और कृष्ण के मार करके आ जाऊंगा। कंस बोले देखो जितने असुर गए आज तो कोई लौट करके नहीं आए। कैसी बोले अरे ये जितने मित्र थे सब मूर्ख था, मैं जैसे पंडित हूं, अरे घोड़े के रूप धारण कर लेंगे, हर्ष के रूप धारण कर। और किंतु ये बात बताओ, वो किंग कृष्ण को तो मैं देखा ही नहीं है, वो कैसे है, उसके रूप कुछ वर्णन करो। कंस कहने लगे देखो जिसके सिर पर मोर पंखा है और जिसकी पीताम्बर है और जिसकी हाथों पर बंसी है, वही कृष्ण। देखो कैसी दैत्य ने क्या कि तंत्र मंत्र आदि के द्वारा घोड़े के रूप धारण कर और ही नहीं नहाते हुए वृंदावन में आ गए। और ठीक उसी समय मधुमंगल कृष्ण के पीताम्बर धारण करके और सिर पर मोर पंख धारण करके और हाथ में बंसी लेकर के बैठे। भगवान सर्वंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। आज मधुमंगल कैसे भोजन करेंगे? क्या भोजन करेंगे? गोपियों की लड्डू कचौड़ी। बहुत अच्छी की बात। भगवान भी मनी मन हंसने लगे, ये मधुमंगल तुम्हें आज बहुत बढ़िया मिठाई मिल जाएगी। गोपियों के तरह नहीं, किसके? कैसी कितने सुंदर हास्य रस सखाओं के साथ कृष्ण ऐसे हास्य रस भी करना है। देखो इसमें हास्य करुण विभत्स सारे कुछ रस आ जाता है। और इधर कैसी दैत्य घोड़े के रूप धारण कर हिन 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 करते करते ठीक वही केशिघाट जमुना के किनारे में आ गए। कंस तो पहले ही वर्णन कर दिया, जिसके सिर पर मोर पंखा हो, जो पीताम्बर धारण करके रखे हैं और जिनके हाथ में बंसी, वही कृष्ण है। वो कैसी दैत्य घोड़े क्या करने लगे? मधुमंगल के आक्रमण करने लगे, हिन 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 करते हुए। और मधुमंगल की तरह आने मधुमंगल देखा तो इतने अभी आंधी तूफान कैसे आ गए? वो विशाल शरीर था, कैसी दैत्य जो था उनकी शरीर विशाल से है, जैकेट वाली, इतने विशाल शरीर। हिन 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 करते हुए जब आने लगे, किसी देखते इतने धूल कहाँ से उड़ रहे? बोले देखो कैसी दैत्य की आने में, उनके आगमन में सारे धूल जब ऐसे आने लगे, मधुमंगल उसी धूल में ही मानो लोटपोट करने लगे। लड्डू कचौड़ी तो हो गया सारी, और मधुमंगल लुढ़कते 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 चलने लगे। कदे कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। कृष्ण हे जादव
गोविंद, हे मित्र, है लड्डू कचौड़ी मुझे नहीं चाहिए, हो गया, मुझे रक्षा करो। है बहुत सुंदर ये कथा प्रसंग है उसमें। फिर कृष्ण ने क्या की, जल्दी जल्दी ही वो केशी दैत्य के निकट आ गए और हिनहिनाते हुए वो घोड़ा जो है जब कृष्ण की तरफ आक्रमण करने लगे, कृष्ण ने क्या कि उस घोड़े के केशी दैत्य के टांग को, पीछे के पैर को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ तो पुनः कृष्ण के आक्रमण करने लगे। 2, 4, 6 बार, 8 बार, 10 बार वो केशी दैत्य बार बार कृष्ण के आक्रमण करने लगे। अंत में कृष्ण ने क्या की, अपने जे हाथ भुजाएं हुए ना और केशी दैत्य के मुंह में प्रवेश कराए। बोले कृष्ण के हाथ बिल्कुल आग के भांति, लोहे के यदि आग में प्रवेश कराया जाए, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के बाहु भुजा कैसे हो गया, तपी हुई आग के भांति हो, और उनकी मुंह में प्रवेश कराया। और अंत में कैसे दैत्य है मलमूत्र आदि त्याग करते हुए और अंत में शरीर छोड़ दिया। इसलिए जिस स्थान पर स्वयं कृष्ण केशी दैत्य के वध किया था, इसलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है, केशी घाट कहा जाता है। और दूसरी एक कथा है, माधुर्य रस की कथा है। कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात है गोपियाँ कृष्ण विरह में तड़पने लगी और स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ आकर के, और एक सुंदर वहाँ पर एक कुंज था, उस कुंज में आकर के गोविंद राधा जी के केस को जो है बंधन किया था। केश बधनाति इति केशव, स्वयं कृष्ण राधा जी की केस को जो है श्रृंगार किया। क्या किया, श्रृंगार। इसलिए आज तक उस स्थान के नाम है क्या, श्रृंगार वट कहा जाता है। ये केशी घाट के पास ही है। ये समझते कथा सुनना है। इसलिए वह कहते हैं यदि बंधु संगे, यदि मित्रों के साथ अपने संसार की प्रेम प्रति आनंद उत्सव मनाना है तो वृंदावन मत जाओ, और वृंदावन गए तो जमुना के किनारे में मत जाओ, और जमुना के किनारे में गए तो कहाँ मत जाओ, केशी घाट में, श्रृंगारवट में अथवा केशी घाट में मत जाओ। यदि कहें हमें तो केशी घाट तक पहुँच ही गए, श्रृंगारवट में तो पहुँच ही गए, आज तो गए, बोले आगे मत बढ़ो। उसके थोड़ी आगे एक सुंदर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, गोविंद देव। कहते मैं गोविंद देव मंदिर में तो आ ही गए। बोले देखो दरवाजा बंद कर दो, गेट बंद हो जाए। बोले क्यों, बोले उस मंदिर में एक धूर्त रहता है। कौन, यही त्रिभंग ललित, मोर पंख का धारण करने वाले है। अच्छा, त्रिभंग ललित कहा जाता है, त्रिभंग भंगिमा ललितम है। वो टेढ़े नजरिया, एक बात किसी के ऊपर नजर डाल दिया तो गए है, और उनके आंखों से आंख मिला लिया तो क्या होगा, गए। हाँ देखो ये बोले संसार में, अरे नहीं संसार अच्छा बोले, पत्नी सुन लिया तो वृंदावन जाने नहीं देंगे है, अथवा पति सुन लिया है, पत्नी को जाने नहीं देंगे। इसलिए सुनाना नहीं है, केवल अपने सुन करके क्या करो, अपने रखो। यदि घर में विवाहिता हो पति के मत सुनाना है, अथवा पत्नी को नहीं तो सब गए। इसलिए कह रहे हैं, बोले क्यों, वो त्रिभंग धारी इतनी सुंदर है। बोले अधर एवं सीता, अधर में, अधर किसको कहा जाता है पहले बताओ,
अपार लिप्स और ओवल, अधर और उष्ट कहा जाता है। इतने सुंदर लालिमा युक्त होते हैं गोविंद की, इतने सुंदर लालिमा युक्त, रेडिश कलर है एक, और इतने सुंदर शब्द होता है और उसके बीच में क्या रखते हैं? बंसी धारण करते हैं। एक बार की कथा सुनाता हूँ। गोपियाँ कृष्ण के कहने लगी, एक बंसी के कहने लगे, बंसी तू ये बताओ हमारे प्राणकांत गोविंद की अधरामृत को तुम कैसे पान करते हो? तुम तो पुरुष जाति हो, है? पुरुष जाति के अधिकार नहीं है गोविंद के अधरामृत के पान करें, है? बंसी तुम बताओ, तुम तो पुरुष जाति हो और हमारे प्राणकांत गोविंद की अधरामृत कैसे पान करते हो, है? और बंसी कहने लगे, देखो इसमें हमारे कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोग की चरण धूलि प्राप्त कर लिया, तुम लोग के चरण रज और चरण धौत जल और तुम्हारे उच्छिष्ट प्रसाद को मैं पान कर लिया। वृंदावन में जाओगे ना, वृंदावन की जमुना की किनारा में क्या दिखाई पड़ेगा? बंसी, बांस दिखाई पड़ेगा। बांस देखा कि नहीं देखा? कहाँ देखा? बोले वृंदावन में है ये बंसी जो है, बांस जो है रात गोपियाँ जब जमुना में स्नान करती है ना, है, और गोपियों की चरणामृत ये बंसी क्या करते, बांस क्या कर लेते, पान कर लेते, है? देखो गोपियों के चरण धूल ये बंसी अपने सिर पर धारण कर लेते, बंसी कार्य। ये गोपियों, मैं जो गोविंद के अधरामृत में रहता हूँ, अधर में रहता हूँ, ये तुम लोग की कृपा से, तुम्हारी अधरामृत, तुम्हारी चरणामृत और तुम्हारी उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करो। भक्ति होती है तीन कारण से भक्ति होती है। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, यही तीन साधनेर बल, এই तीन হইতে প্রেমা হয় सर्वशास्त्रे पुकारिया कम। चैतन्य चरितामृत। किसी को भक्ति करना है तो तीन नियम को पालन कर लो बस। क्या क्या? भक्त की चरण धूलि सिर पर धारण करो, भक्त पद धूलि, और भक्त की चरणामृत पान कर लो। अब तीसरी क्या है? भक्त की उच्छिष्ट ये महाप्रसाद। कहते ये तो हम तो कितने बार पान किया, कितने बार मैंने भक्त की उच्छिष्ट भी ले लिया है, कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, बड़े श्रद्धा से नहीं लिया। दूसरी एक बात है, इसकी इंटरनल मीनिंग समझना चाहिए, अंतर्निहित अर्थ समझना चाहिए, है? शास्त्र की व्याख्या दो प्रकार की होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। हम है गौण वृत्ति और एक मुख्य वृत्ति है, अभिधा एंड लक्षण, और एक होता है व्यंजनावृत्ति भी है। चलो इतने कहें तो आपको समझ में नहीं आएगा। व्यंजनावृत्ति किसको कहते हैं, लक्षणावृत्ति किसको कहते हैं, और अभिधावृत्ति किसको कहते हैं। दो वृत्ति के बारे में सुन लो बस, तीसरी तो थोड़ा क्रिटिकल है व्यंजनावृत्ति जो है। शास्त्र की जो मुख्य कथा जो है उसे कहा जाता है अभिधावृत्ति है, और जिस वस्तु में गौण वृत्ति सेकेंडरी, यदि अभिधावृत्ति मुख्य वृत्ति में हमें नहीं आ रहे हैं तो लक्षणावृत्ति के द्वारा समझना चाहिए। अभी ये तीन जो वस्तु हमें ग्रहण करना है, क्या क्या पता है? नहीं, तीन वस्तु में ग्रहण करना है भक्ति प्राप्ति करने के लिए। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और क्या बताए?
भक्त भुक्त शेष माने उच्छिष्ट। वास्तव है क्या चीज? भक्त पद धूलि। धूलि क्या है? धूल है। जब आप चलते हैं ना, धूल कहाँ पर जाते हैं? आपके पीछे पीछे चलते हैं। देखना है वृंदावन परिक्रमा में चलना, जब अनेकों लोग के साथ हम परिक्रमा करते हैं, आप देखो धूल आपके पीछे पीछे चल रही है। तात्पर्य क्या है? साधु संग, साधु वर्तानुवर्तक गमनम। संत महात्मा जो चलते हैं ना, उनके पीछे पीछे चलना, आगे आगे नहीं है। अनुगमनम, अनु माने पश्चात, गमनम माने चलना, पीछे पीछे चलना, इसे कहा जाता है अनुगमनम। क्या बताया? अनुगमन। अनु माने पीछे, गमनम। अनु के शब्द अर्थ है निरंतर है, गमन करो। अर्थात संत महात्मा की चरण कमल की अनुसरण करो, पीछे पीछे चलो, है नहीं तो अपराध हो जाता है। हम गुरु वैष्णव के आगे आगे चलें तो अपराध हो जाता है। इसलिए कैसे चलना चाहिए? पीछे पीछे चलो, अनुगमन है। जैसे धूल कैसे हमें पीछे पीछे चलता है, हम जब चलते हैं ना, देखो धूल ठीक हमें पीछे पीछे जा रहे है, हम आगे चलते हैं और हमारे पीछे सारे धूल आती है। तात्पर्य क्या है? संत महात्मा गुरु वैष्णव की अनुगत्य करना पड़ेगा, है। अनुगत्यमयी भक्ति, भक्ति क्या है? अनुगत्यमयी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुगत्य है। ये भक्त पद धूलि कहा है, इसके ग्रहण करो अर्थात अनुगमन करो, है। दूसरी भक्त पद धौत जल, फुट बेदिंग वेट और वाटर ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ लव। और जो भक्त पद जल क्या है? उनकी भाव माधुर्य के हम ग्रहण करें, रसास्वादन करें, है? और तीसरी क्या है? भक्त की उच्छिष्ट क्या है ना, उनकी भावों की प्राप्ति करके उस भाव में हम कैसे डूब जाए, ये भावना रखना चाहिए। इसलिए भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त शेष, है। ये तीन विचार को हमें लेना पड़ेगा, है। इसलिए वृंदावन धाम ऐसे मतलब हम इसलिए करे से बंसी कहने लगे, हे बंसी, हे गोपियों सुनो, मैं तुम्हारे प्राणकांत गोविंद की जो अधर उष्ट में रहने की सौभाग्य प्राप्ति हुई। क्यों? तुम लोग ही चरण धूत तो जल पान किया और तुम लोग की ही उच्छिष्ट में ग्रहण किया, है। अच्छा, गोपियों की उच्छिष्ट कैसे मिला? ये भी रहस्य बात है। चलो इसके बाद में बताएंगे, है। सब एक दिन में बता दें तो हजम कर नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, है कि नहीं? बंसी कहने लगे, देखो मैं ये तीन वस्तु के प्राप्त के लिए आप लोग की कृपा से, है। गोपियाँ, एक गोपी दूसरी कहने, देखो बंसी कैसे सौभाग्य। स्वयं कृष्ण की अधर उष्ट में विराजमान होते हैं, है। गोविंद की अधर उष्ट कैसे होता है? अत्यंत कोमल होता है, वेरी सॉफ्ट। ऐसे मानो अधर उष्ट, याद रखना, अधर किसको कहा जाता है? नीचे वाले के अधर का, नीचे का, उष्ट ऊपर वाले के कहा जाता है। ये मानो गोविंद की अधर उष्ट नहीं है। गोपियाँ क्या देख रही हैं? ये दोनों तकिया है। जैसे राजाधिराज महाराज जब अपने राज सिंहासन में जब बैठते हैं, उनके दोनों तरफ क्या रहता है? तकिया रहते हैं कि नहीं, है, पिलोज, बहुत सॉफ्ट। बोले देखो, गोपियाँ कह रही हैं, देखो बंसी कैसे हमारे प्राणकांत गोविंद की, है, मुखारविंद में विराजमान हो रहे हैं। जैसे राजाधिराज महाराज
है। जैसे बैठते हैं और उनके सिंहासन में जब बैठते हैं उनके दोनों तरफ तकिया रहता है। फिर गोविंद की अधर उष्ट कैसे क्या हो गया? तकिया हो। हाँ, ऐसे और भी नहीं है। देखो स्वयं कृष्ण बंसी को कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा कर रही। बोले देखो गोविंद जब बंसी वादन करते हैं ना, है अपने आंखों की जो पलक जो है अप डाउन करते रहते हैं। ऐसा नहीं सही, आप अपने पलक दिखाई पड़ता है कि नहीं? आंखों की पलक नहीं देखना पड़ता है। देखने के लिए क्या चाहिए? एक दर्पण रख दो, देखो है हर एवरी सेकंड ये आंखों की पलक क्या हो रहा है? अप डाउन हो रहा है। गोपियां की भावना क्या है? देखो गोविंद क्या करते हैं, ये बंसी को क्या करते हैं? हवा कर रहे हैं, पंखा दे रहे हैं। गोपियों की कितनी सुंदर भावना है। कहते हैं देखो ये बंसी कैसे सौभाग्यवान है। एक तो पुरुष जाति है और होकर के हमारे प्राणकांत गोविंद की अधर अष्ट की मध्यस्थल में विराजमान है। राजाधिराज महाराज के भांति बैठे हुए हैं और कृष्ण क्या करते हैं? पंखा कर रहे हैं। गर्मी के समय है ना, राजाधिराज महाराज बैठते हैं और उनके दोनों तरफ दोनों सेवक व सेविका क्या करते हैं? पंखा। प्राचीन काल के यही विधि था पहले। जब राजाधिराज महाराज राजसभा में सिंहासन में जब बैठते थे तो दोनों परिचारक व परिचारिका क्या करते हैं? राजा के पंखा लेके झालर ऐसे। देखो गोविंद की आंखों की पलक क्या है? बंसी को क्या कर रहे हैं? हवा कर रहे हैं। ये भी नहीं है, बंसी आराम से बैठे हुए हैं और बंसी मानो कहते हैं मैं थक गया है। गोविंद कहते हैं बंसी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चरण भी दबा देता हूं। क्या करता हूं? है अच्छा, गोविंद बंसी की चरण कैसे दबाते हैं? बोले बंसी के छेद है ना, है उस छेद में अंगुली के ऐसे करके रखते हैं, धीरे 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 है अप डाउन करते रहते हैं। ऐसे मानो बंसी के चरण को वो दबा रहे हैं। गला दबाए मत क्या दबा रहे हैं? बंसी के चरण सेवा कर रहे। हमारी भावना गोपियों की भावना में कितनी अंतर है। जो जितने भजन राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे भाव माधुर्य उनके हृदय में उतना ही प्रकाशित होगा। क्या बोला? जो भजन करेगा नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से और ये समस्त सारी कुछ क्या होगा? स्फूर्ति प्राप्ति होगी। यही तो खाते जा रहे। गोविंद के इतने सुंदर रूप गुण लीला इतने सुंदर, एक बार दर्शन हो जाए संसार की कोई वस्तु देखने के लिए इच्छा नहीं है। बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन में जब पधारे गोविंद उनके दर्शन दिया है, कथा है ना। स्वयं भगवान कृष्ण बिल्वमंगल के हाथ पकड़ करके वृंदावन के ऊपर चलने लगे है। बिल्वमंगल ठाकुर अपने आंखों के क्या कर लिया था? फोड़ लिया था, जिस कथा प्रसंग है। देखो भगवान ने क्या किया? दिव्य शक्ति संचार किया है और उनके आंख खोले। गोविंद कितने सुंदर रूप दर्शन किया है। दर्शन करके बिल्वमंगल ठाकुर कहने लगे प्रभु मुझे एक वर दीजिए। भगवान कहने लगे बिल्वमंगल वर चाहो, कौन सा वर चाहते हो? बोले प्रभु मुझे पुनः अंधा बना दीजिए। बोले क्यों? बोले जिस आंखों के द्वारा आपके ऐसे सुंदर त्रिभंग ललित रूप का दर्शन किया, इस आंखों के द्वारा संसार की वस्तु में दर्शन न हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
बिल्लमंगल की कथा जो है बहुत सुंदर है। बिल्लमंगल ठाकुर स्वयं करें है, जो बिल्लमंगल ठाकुर स्वयं यही वृंदावन में है, एक 700 ईयर्स 700 साल तक यही वृंदावन में रह करके भजन किया। 700 साल 700 ईयर्स। जहाँ पर हम जाते हैं ना प्रबोधानंद सरस्वती के भजन स्थली, और निकट में है कालियादह के पास है, उसी स्थान पर निकट में उसी स्थान पर बिल्लमंगल ठाकुर है भजन साधन है। इतने सुंदर दिव्य कहते हैं, बिल्लमंगल ठाकुर स्वयं कहते हैं प्रभु आपकी जो सुंदर रूप जो दर्शन कर लिया, और कोई रूप का हमें दर्शन न हो। जो संत उच्च कोटि के संत महात्मा होते ने अपने दिव्य अपराकित नेत्र के द्वारा, आंखों के द्वारा भगवान के स्वरूप नित्य ही दर्शन करते हैं। जिसके आपकी कथा सुने होंगे, सूरदास की कथा सुनेंगे ना, है चंद्र सरोवर में जाए, सूरदास की वहाँ पर स्थल है जो है। कोई भक्त कहने लगे सूरदास जी आज बताओ ठाकुर जी के रूप कुछ वर्णन करो, है वो तो अंध सुंदर रूप बना दिया, जिस ठाकुर के जैसे कपड़ा पहनाया और ठीक उसी प्रकार वो वर्णन किया। कोई व्यक्ति सोचने लगे शायद ये तो अंधा है, ये थोड़ी देख पाए, ये तो देखा ही नहीं है। शायद किसी ने इसको कान में बोल दिया जी आज ठाकुर के श्रृंगार किया, इस कपड़े से इस अलंकार से श्रृंगार किया, इसलिए बोल दिया है। अच्छा इसको परीक्षा लेता हूँ, है ठाकुर जी के सारे वस्त्र उतार दिया, उतार करके सूरदास के सामने रख दिया। बोले महात्मा जी आप बताओ आज कृष्ण के रूप वर्णन करो, कैसे कौन सा कपड़ा पहने हुए है। सूरदास जी ने क्या बताया, हाँ क्या नंगम नंगम। आज ठाकुर जी कैसे है, कोई कपड़े वस्त्र नहीं। अच्छा सूरदास कैसे जस जानते, इसी की कहा जाता है दिव्य नेत्र, ट्रांसडेंटल आई जाता है। अपराकित दिव्य आंखों के द्वारा दर्शन करते हैं। जो उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं ना, ऐसे उसके दर्शन होते हैं। और जब दर्शन होते हैं कहते हैं प्रभु मुझे और किसी संसार की वस्तु दर्शन करने की जरूरत नहीं है। संसार के जीव दुर्भागा है। एक बार वो गोविंद के दर्शन करें और कोई वस्तु के दर्शन देखने की इच्छा ही नहीं जगे, है वासना ही नहीं है। इसलिए तो हमारे रूप गोस्वामी पाद भी इस श्लोक में कर संस्कृत श्लोक में कार्य हैं, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर बंगला कीर्तन में ही बता रहे हैं। देखिले नयन हेरे क्यों नहीं घरे ले। एक बार गोविंद के ऐसे त्रिभंग रूप दर्शन हो जाए, दिव्य प्राकृत रूप दर्शन हो जाए, और इस संसार की वस्तु देखने की इच्छा नहीं है। वृंदावन छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं है। समझ में आए, इसलिए कह रहे ऐसे सुंदर त्रिभंग रूप जो है अधौर्य वंशीदार अनर्थेर मूलाधार। सीखी पुच्छ के भाई ना करो विश्वास। गोविंद के मुख में क्या है, अधर में क्या है, वो वंशी है। और वंशी के तान छोड़ने के साथ ही साथ सब प्रेम में डूब जाते हैं। कस्त्रंग ते कल्पादम मृत वेणु गीतम गो द्विज द्रुम हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित सुनिए, गोविंद के इतने सुंदर रूप और उनकी वंशी की इतने सुंदर रब शक्ति धनी जो है, क्या वर्णन कर। कास्त्रंग ते बोले ब्रजगोपियों की बात छोड़ दीजिए। कई कहें अरे ये स्त्री जाति तो है बस केवल सेंसिटिव है, सेंसिटिव है। बोले ऐसी दिक्कत, बोले नहीं स्त्री जाति को छोड़ दीजिए। यदि
जगत के लोग स्त्री जाति के ऊपर अनेकों जो है लांछना लगाते हैं, गंजना लगाते हैं। अरे ये लोग के कुछ ज्ञान थोड़ी है, ये लोग वेद थोड़ी पढ़ता है, ना पढ़ती है ना कुछ करती है। ये लोग संयम नहीं है, कुछ नहीं है। स्त्री जाति के ऊपर अनेकों जो है लांछना लगा देते हैं। इसलिए करे अच्छा चलो, यदि तुम्हें ऐसी कहो कास्तंग ते कल पादमृत वेणु गीतम, स्त्री जाति को छोड़ दो, गोपियों के छोड़ दो। अच्छा देखो, गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम, गो मने गाय, ये तो पशु जाति है? कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनते ही वृंदावन की गाय क्या करती है? घास खाना बंद कर देती। जिस दिशा में कृष्ण विराजमान होते हैं और जिस दिशा से गोविंद के वेणु ध्वनि आ जाता है वह कान को जैसे खड़े कर देते हैं। क्योंकि गोविंद के वेणु ध्वनि में इतने सुंदर अमृत निकलता है। गाय सोचते हैं गोविंद के वेणु ध्वनि के रूपी अमृत को जो है माने कानों के द्वारा पी लो, पान करो। जैसे हम दोना के दोने होते हैं ना, लिप कप से जो का, उसमें हमें खीर अथवा कोई वस्तु का हम लिक्विड का हम पान करते हैं। ठीक उसी प्रकार वृंदावन की गाय क्या करती है? गोविंद के वेणु ध्वनि की ऐसे सुंदर अमृत को अपने कान रूपी दोने के द्वारा आस्वादन कर, दोनों कान को खड़ा कर दे। नीचे हो जाए तो सब नीचे गिर जाएगा। देखो घास खाता नहीं, खाती नहीं। और गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही गायों के क्या होता है? हृदय द्रवीभूत हो जाता है और आंखों से आंसू की धारा टपकते रहते हैं, मानो एक एक मणि माणिक का रत्न आदि मानो टपक रहे। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, गायों की ऐसी दशा हो जाती। और ये नहीं, अभी नवीन बछड़े जो है, अभी 1-2 दिन के बछड़े जो है, बछड़ी जो है अभी जन्म लिया है, वेणु ध्वनि सुनते ही वो बछड़ा क्या करते हैं? गायों के थान में तो मुख लगाया और दूध आने लगे, किंतु देखो वो बछड़ा दूध नहीं पी रहे और उनके मुख से नीचे गिर रहे। देखो कितने सुंदर वृंदावन है। इसलिए गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम है। पक्षी के दशा देखो है, वृंदावन की बर्ड्स, पक्षी की दशा देखो। प्रायो बताम्ब मुनयो वियोगा वृंदावने अस्मिन, वृंदावन की पक्षी समुदाय जो है, कोयल कहो, मोर कहो, मयूरी कहो, हंस, सारद, सारस है, जितने प्रकार के पक्षी समूह हैं, गोविंद की रूप दर्शन करने के लिए ऊंची शाखाएं पर बैठ जाते हैं गोविंद दर्शन के लिए। अब वो गोविंद के इतने सुंदर रूप दर्शन कर है। प्रायो बताम्ब विहगा वृंदावने उसमें, और गोविंद के वंशित ध्वनि सुनते ही वो समस्त पक्षी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, स्टंट है, जड़वत हो जाता है। फिर जब कृष्ण पंचम स्तर से जब तान छोड़ देते हैं, वो पक्षियाँ कलरव करना शुरू करते हैं, तान से तान मिला देते हैं, सर से सर मिला देते हैं। और जब कृष्ण पंचम स्तर से 5 स्तर से कहाँ पर पहुँच जाते हैं? सप्तम स्तर से पहुँच जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त, सरित, ऊंची स्तर से सब चढ़े जाते हैं। तो अब वो पक्षी क्या करते हैं? स्थिर हो जाते हैं। गोविंद के इतने सुंदर वंशित ध्वनि का है। इसलिए कहा जाता है गोविंद की एक्सेस एक तो रूप जैसे हैं और उनके वंशित ध्वनि के लिए कहा है।
इतने सुंदर रूप और इतने वंचित है। अच्छा, गोपियाँ क्या करती है? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। बड़े गोविंद की वंशित ध्वनि सुनते ही गोपियाँ क्या करती है? अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ना शुरू करते रहते। कोई पति सेवा कर रही थी, है? कोई गोपी अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी। क्या सेवा कर रही थी? पतिदेव प्रसाद बना रही थी, खाना खिला रही थी, है? ब्रज में कैसे खाया जाता है? गरम गरम, गरम गरम समझते हो? रोटी गरम से, तब तावे में रोटी रहता है, सब्जी परस दिया और गरम गरम रोटी, गरम गरम सब्जी। एक रोटी आई, पतिदेव रोटी खाना शुरू कर दिया। इतने समय गोविंद की वंशित ध्वनि सुनाई पड़ी। वो गोपी क्या करने लगी? तावे में तो रोटी पड़ा रहा, जलने लगे, कोई बात नहीं। पीछे दरवाजा से गोपी चले गए। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट हो गया। पतिदेव कहने लगे, अरे तू कहाँ गई है? कहाँ गई? बोले गई। पतिदेव भोजन छोड़ करके रसोई घर में देखा, क्या धूल, क्या बोले, धुआं आ रहे। बोले धुआं कैसे? वो तावे में रोटी रख दिया ना, वो रोटी क्या हो गया? जल गया और धुआं। कहाँ गई पता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो आजोगुण उत्तमा, है? अनन्य अलक्षित उत्तम सजत्र कांत जब कलोल जबल गृह, है? गोपियाँ, सारे गोपियाँ एक साथ में दौड़ रही है, किंतु कोई किसी को देख नहीं पा रही है। साइड बाई साइड एक गोपी दौड़ रहे हैं, दूसरे भी देख, किंतु कोई किसी को देख नहीं। क्यों? सबकी तन मन किस में लगे हुए हैं? कृष्ण में, गोविंद दर्शन। गोविंद मुझे बुला रहे हैं। हम तो इधर देखते हैं, बाएं देखते हैं, दाएं देख लेते हैं, सामने देखते हैं, आगे देख, बाएं देख, सामने देख, है ना? मिलिट्री में क्या बोलते हैं? आगे देख। बोलते है कि नहीं बोलते? किंतु तो गोपियां क्या कर रही है? गोपियां केवल गोविंद दर्शन के दौड़ रही। इसलिए कहता है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्री। बोले गोविंद के विनुध्वनि सुनते ही गोपियों की प्रेम आज मानो जागृत हो गए। जो हृदय में प्रेम सोए हुए थे सुप्त अवस्था में, आज गोविंद के विनुध्वनि सुनते ही वो आज जग गए, है? सारी गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ रही। बोले गोविंद के विनुद्ध है। इसलिए गो दीजा द्रुम, द्रुमा माने वृक्ष। अभी वृक्ष की कथा सुनी, पेड़ की कथा सुनिए, है? पेड़ तो एक स्थान में होते हैं, चल नहीं पाते, स्थावर कहा जाता है, एक स्थान में। किंतु देखो गोविंद की आगमन वृंदावन में आने के साथ ही साथ वृंदावन के वृक्ष आदि पेड़ आदि क्या करते हैं? लंबी लंबी शाखाओं के द्वारा गोविंद की जो है आह्वान करते हैं, गोविंद के बुलाते हैं, स्वागतम कराते हैं। कितना सुंदर ये वर्णन करते जा रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती का, है? स्वागतम 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 मम मन मंदिरे, 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 स्वागतम स्वागतम। मेरे मन रूपी मंदिर में है आपकी स्वागत है, वेलकम। वृक्ष आदि पेड़ आदि क्या करते हैं? गोविंद की स्वागत करने के लिए सुंदर सुंदर
फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा वृंदावन में ऐसे मानो सुंदर कंबल जैसे बना देते। अपने आप वो फूलों की पंखुड़ियां जो है अपने आप क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। देखो, और सारे वृंदावन फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा, लाल नील पीले अनेक प्रकार रंग बिरंग की फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा वृंदावन सज जाता है। दूर से देखोगे ऐसे लगेगा ये वृंदावन में किसने ऐसे सुंदर कंबल बिछा करके रखे हैं, इतनी सुंदर लगता है। क्यों? पेड़ों में कि ऐसे एक सुंदर ममता सेवा आ जाता है। हम क्या कहें, वृंदावन की पेड़ों में इतने ममता युक्त सेवा आ जाते हैं। ममता युक्त सेवा दो प्रकार की होती है, एक संबंध से और दूसरी क्या है, ममता। जब तक हमारे संबंध नहीं हो हम सेवा को नहीं कर नहीं पाएंगे, है? और दूसरी क्या है, ममता होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। ममता और संबंध से सेवा बनते हैं। जितने हृदय में संबंध ज्ञान उदित होगा, है? पहले क्या ज्ञान होनी चाहिए, संबंध ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान उदित होगा। और साथ ही साथ क्या आएगा, ममता है। यही ममता हमें क्या करते हैं, सेवा करा लेते हैं। देखो एक साधारण उदाहरण देता हूँ। ये गाय बछड़ी को, एक गाय जो है बछड़े को प्रसव कर दिया, जन्म। देखो गाय क्या करती है, वो बछड़े को सारे अंगों के क्या करते हैं, चाट लेते हैं, शरीर में जो कुछ भी लगा रहते हैं सेवा करते हैं। और ममता इतने रहते हैं, दूसरी कोई व्यक्ति उसके पास आ जाए वो गाय क्या करते हैं, सिंह की तरफ वो भगा देते, बोले मेरे बच्चा है। देखो ममत्व कहा जाता है? सिंह ममता आकर के चित्त के क्या करते हैं, कड़ीभूत कर लेते हैं। इतने सुंदर का एक होता है मधुर स्नेह होता है और एक घृत स्नेह होता है। चलो आगे नहीं कथा नहीं बता, बहुत सुंदर ही कथा है। ठीक उसी प्रकार वृंदावन की वृक्ष पेड़ आदि के वर्णन करते जा रहे हैं। वर्णलता तरवो व्यंजंती पुष्प फलड्डा। सुखदेव गोसाई पाठ कहते हैं, ये महाराज परीक्षित वृंदावन के वृक्ष कैसे देखो, वर्णलता तरवो, वृंदावन की तरु लता आदि वृक्ष आदि की दशा कैसे देखो। गोविंद के प्रति इतने स्नेह प्रति रखते हैं, ममता रखते हैं। प्राणकांत गोविंद की सेवा कैसे बोले। पहले किया, गोविंद वृंदावन में प्रवेश करने के साथ ही साथ वृक्ष कैसे सेवा करते हैं, फूलों की पंखुड़ी के द्वारा। जैसे सदगुरु सत्शिष्य के गृह में जब आते हैं, सत्शिष्य क्या करते हैं, फूलों के पंखुड़ी के द्वारा गुरुदेव के क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे कहते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागत। उसी प्रकार वृंदावन की वृक्ष आदि या पेड़ आदि गोविंद की फूलों की पंखुड़ी के द्वारा स्वागत कराते रहते गोविंद जब आते। ऐसा इतना ही से नहीं है, साथ ही साथ गोविंद के देखो आलिंगन भी करते हैं। बहुत समय के बाद आज गोविंद के साथ आ रहे, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ मिलते हैं, क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष पेड़ आदि क्या करते हैं, लंबी लंबी शाखाओं के द्वारा, भुजाओं के द्वारा गोविंद के आलिंगन कर देते हैं। इतना ही नहीं है, गोविंद वृंदावन में जब पधारते हैं, सुंदर सुंदर फलों के जो है गोविंद के निकट दे देते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प फल गोविंद के उपहार देते हैं। अहो तुम चल करके आए हो, तुम्हें जरूर भूख लग रहा है, भोजन की व्यवस्था कर देते। फलों फूलों के द्वारा गोविंद की इतनी सेवा है। और इतना ही नहीं है, वो वृक्ष के जो पत्ते पत्ते आदि है ना, गोविंद के क्या करते, हवा करते रहते हैं।
ओहो गोविंद, हमारे प्राणकांत गोविंद चल करके आए हैं, उसमें क्या किया जाए? हवा करते हैं, पंखा दी। पंखा कहाँ है? अपने पत्तियों के द्वारा अपने अपने पत्ता जो है ऐसे हिलना शुरू करते हैं, गोविंद कैसे हवा करते रहते। इतने सुंदर है। इतने ही नहीं है, गोविंद के दर्शन से सबके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, और आंखों के आंसू के द्वारा वो टपकते रहते हैं। कभी कभी आप देखो, जंगल में जाइए, आप भ्रमण कीजिए, कभी कभी आप देखोगे पानी के बूंद आ रहे हैं। ये पानी के बूंद कहाँ से आ गए? बरसात तो नहीं हुई। बोले पेड़ों की जो है द्रवीभूत और घनीभूत अवस्था में वो आंखों के आंसू गिराते हैं। जब वृंदावन के वृक्ष आदि गोविंद के दर्शन से द्रवीभूत हो जाते। यह भी नहीं है, लताएं क्या करती है? नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये वृंदावन के वृक्ष मानो पुरुष है, पतिदेव है, और वृंदावन के लताएं क्या है? ये पत्नी है, स्त्रीलिंग है लता है। वृक्ष पेड़ पुंगलिंग कहा जाता है संस्कृत में है। और एक लता क्या है? स्त्रीलिंग है। लता क्या करते हैं? अपने आप नृत्य करना शुरू करते। आज हमारे गोविंद हमारे गृह में आए है। जिस गृह में पति पत्नी पुत्र कन्या एक तन मन से गोविंद की सेवा करते हैं, वो गृह क्या बन जाता है? पर वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो गृह के क्या बनाओ? वृंदावन बनाओ। मेरे कहने की तात्पर्य है, वृंदावन के गृह के क्या बनाओ? वृंदावन। शमशान भूमि मत बनाओ। श्मशान भूमि में कौन रहता है? भूत प्रेत पिशाच, अखाद्य कुखाद्य पड़ा रहता है? मरा हुआ वस्तु पड़ा रहता है? इसलिए घर में भूत प्रेत पिशाच है कि मत बुलाओ। शराब होना नहीं चाहिए, और मांस मछली होनी नहीं चाहिए, ये दुर्गंधमय मरा हुआ है वस्तु। फ्रिज में क्या रखते हैं? मरा हुआ वस्तु को रख दे। अंडा फंडा मत रखो। क्या रखो? दूध रखो, दही रखो, है आनंद। बोले इसलिए कह रहे हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष कैसे देखते, हमारे गोविंद के कैसे आलिंगन करते हैं, गोविंद के साथ प्रीति कैसे रखते हैं, है? वो गृह नहीं रहता है, वो गृह क्या हो जाता है? साक्षात वृंदावन है। देखो कितने। फिर कृष्ण जब एक वन से छोड़ करके दूसरे वन चले जाते हैं, है? विरह होता है ना। मिलन के बाद क्या होता है? विरह होता है, मीटिंग सेपरेशन। वृक्ष आदि रोते शुरू कर देते हैं, है? कैसे शुरू करते हैं? कहते हैं गोविंद मत जाओ। गोविंद अपने सुंदर सुशीतल सुकमल हाथों के द्वारा वृक्ष की सांत्वना देते हैं, रो मत, मैं अभी आ रहा हूं, है? उस समय वृक्ष आदि गोविंद के कहते हैं, गोविंद तुम्हारे मनोरूपी मंदिर में हमारे नाम लिख करके रखो। क्या? मनोरूपी मंदिर, मनोपत्र जिसको कहा जाता है। क्या बोला? मन रूपी कागज पत्र, मनोपत्र कहते हैं ना। एक मित्र का हम कैसे पत्र लिखते हैं? कागज में तो लिखते हैं ना, है? किंतु वृक्ष आदि क्या बोलते हैं? हे गोविंद आपके मन रूपी पत्र, उसमें हमें नाम लिख करके रखो, है? नमटियामा लिखे देखो तुम्हारे मनीर मंदिरे। हे गोविंद हमारे नाम तुम लिख करके रखो। जब तुम गोचारण करते करते है सखाओं के साथ विश्राम करोगी, विशेष करके गोविंद जब गोचारण करते करते थक जाते थे, पेड़ों की छाया में
गोविंद विश्राम करते थे। स्वयं बलदेव प्रभु है गोविंद की सिरादेश रखते हैं, अपने गोद में रखते हैं। जैसे पुत्र पिता व माता जी की गोद में अपने सिर रख करके निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। पिता माता क्या करते हैं? बालक की थपथपाते, नींद आ जाए है। ठीक उसी प्रकार वो वृक्ष आदि पेड़ आदि कहने लगे, हे गोविंद, जब गोचारण करते करते आप थक जाओगे और अपने बड़े भाई बलदेव है प्रभु के गोद में अपने सिरहाना मस्त रख करके जब आप सो जाओगे है, अथवा कोई सखा आपके जब चरण स्पर्श करेंगे, चरण दबाएंगे, उस समय आप हम लोग की एक बार स्मरण कर लेना, एक एक मनोपत्र के तुम खोल देना। हम जब संसार में चलते चलते जब थक जाते हैं, थक जाते कि नहीं थक जाते, तो अब हम क्या करते हैं? हम अपने बेड पर सो जाते हैं, नींद नहीं आती है। तब देखो हमारी मन में बचपन से लेकर के अभी तक सारी आपकी एक एक कथा जो है आ जाता है। आप देखना कभी जीवन में अनुभव करना, ये तो मैंने कहा रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में भी बता रहे हैं। जीवन में चलते चलते जब थक जाओगे, अब आप बिस्तर पर सो गए, पूर्व स्मृति आपका आ जाएगा, बचपन से लेकर के अभी तक है। एक एक हमारे मनोरूपी पत्र ब्रेन की जाए, वो एक एक क्या होते जाएगा है, खुलता रहेगा है। ठीक उसी प्रकार वृक्ष आदि कहने लगे, हे गोविंद, जब आप विश्राम करोगे तुम्हारे मनोरूपी पत्र में हम लोग की स्मरण करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ये अर्जुन वृक्ष है, ये आम के पेड़ है, ये कविद अनेक प्रकार है। प्रेमिक जन प्रियजन के तप याद करते हैं उनकी प्रीति के लिए, इसलिए वो वृक्ष आदि इस प्रकार गाते रहते हैं। और गोविंद उनकी सांत्वना देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अभी तो मैं कृष्ण के लिए बोले, राधा जी के लिए क्या हुआ है, ये कथा काल सुनाएंगे। बोलो राधा रानी की है, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे, हरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हेलो अमर धन राधे 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 राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे। हेलो विश्वभानु नंदिनी राधे राधे, विश्वभानु नंदिनी राधे राधे, अरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हेलो राधे 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 राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, हेलो राधे राधे राधे, जय जय जय।
जय जय श्री राम। सभी लोग भजन करें और इस लीला को स्मरण आदि करें। देखो हृदय प्रफुल्लित हो, वृंदावन धाम में पहुंच जाएगा। है चलिए। हाँ आप जा रहे हो? नहीं हुआ, मैं आपको वो पैसा देना चाहता हूँ ना, जो मरी साइड जो टिकट किया था, और मैं देना चाहता हूँ। अभी चलो मैं ऊपर दे देता हूँ। रेन से हाँ ठीक है गुरुदेव। देखो प्रभु जी, मैं स्मरण कर रहा था भक्त के यहाँ पर कोई प्रसाद देने के लिए, और देखो हमारे प्रभु जी हृदय की बात जान लिया और प्रसाद लेकर। अरे क्या है, आइए आइए आप सब। अरे एक मिनट आप आ जाओ।